इंजीनियर, ठीक है। अब इधर की मैंने इंजीनियरिंग गति में चल रहा है, तो ही इज गोइंग टू बी एन इंजीनियर भी मैं बोल सकता हूँ। क्यों? होने जा रही है, बोल सकता हूँ ना। अगर कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, होने जा रही है और होने को है, तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे राम इज गोइंग टू बी, शी इज गोइंग टू बी एन इंजीनियर, शी इज अबाउट टू बी एन इंजीनियर, शी इज लाइकली टू बी एन इंजीनियर एंड शी इज टू बी एन इंजीनियर। चारों का मतलब सही होता है, लेकिन ज्यादातर प्रयोग ये होता है गोइंग टू बी। कहीं सुना है आपने गोइंग टू बी? आई एम गोइंग टू राइट, या आई एम गोइंग टू बी एन इंजीनियर, आई एम गोइंग टू बी ए डॉक्टर। गोइंग टू बी सुना है ना, बहुत कॉमन सा चीज है गोइंग टू बी, कोई एकदम बहुत बड़ी चीज नहीं है, एकदम नॉर्मल इंसान पार्टी पर भी ये यूज कर सकता है गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू बी, ठीक है। लेकिन ये जो तीन है अबाउट टू बी, लाइकली टू बी एंड इज टू बी, ये आप लोगों ने बहुत रेयर ही सुना होगा। आई एम लाइकली टू बी, शी इज लाइकली टू बी एन इंजीनियर, ये सुना है कहीं लाइकली? ये सुना है, ये एडवांस पैटर्न। अगर आप लोगों को किसी को मतलब समझाना है तो गोइंग टू बी का इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करना है तो लाइकली टू बी, अबाउट टू बी। जैसा हिंदी में नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं जब आपन को रहते हैं तो एकदम सरल हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग टीचर के साथ बात करते हैं तो लोग मानक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी बोले वहाँ पे जल बोलेंगे, है कि नहीं? एकदम मतलब हम लोग का जो स्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल इंग्लिश में भी होता है, टोटल फॉर्म होता है, सिंपल इंग्लिश में बात करते हैं और थोड़ा लेवल की टॉपिक बात करते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को किसी बच्चे से बात करना है तो विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। होगा, बच्चा समझ जाएगा, विल मतलब होगा, शुरू से समझ पा रहा है ना। और गुड का प्रयोग ज्यादातर नहीं करते लोग, तो हम अगर कहीं स्टैंडर्ड हो जाएंगे तो गुड का प्रयोग करेंगे। तो जैसा देश वैसा भेद, जैसी स्थिति वैसी बात करिए, और वो अपने आप को थोड़ा स्टैंडर्ड में करिए। और प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, जो कि इवनिंग क्लासेस में आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाएगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ यू शुड मेक योर स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट। एक बात हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। और इसीलिए मैं आप लोग को चिल्ला के बोलने के लिए बोलता हूँ, हाँ तो कम से कम बोलो, हाँ बोलने से क्या आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, ठीक है। यस शब्द बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, ठीक है। इतना ज्यादा मतलब ऐसा करना है कि जोर का काम हो गया, जैसे मैं यस कर जोर से बोलूँगा तो जोर का काम हो जाएगा मेरे, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, चारों का मतलब समझ आ गया। इज गोइंग टू बी, अबाउट टू बी, लाइकली टू बी, इज टू बी, क्लियर है? कुछ भी स्टेप बताऊंगा मैं आप लोगों को, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप किया जाता है, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा या बाद में बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्टेज शो करते हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होता है। स्टेज शो के लिए किया है तो प्रेजेंटेशन, भाषणबाजी, दुनियादारी आपने किया हुआ है, आपने किया है, और किसी ने किया है? अगर नहीं किया होगा तो करो, और पहली बार में अगर हो सकते हैं तो फिर दूसरी बार करो, दूसरी बार में ध्यान देंगे तो तीसरी बार करो, करते रहो, तब तक करो जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करते, ठीक है। हमारा 16वें सेक्शन तक हो गया, 17वें सेक्शन में आते हैं। अब देखिए मार्कर का काम हो चुका है, राम इज बीइंग अ गुड बॉय। विदेशी आवाज एकदम क्लियर आ रहा है आप तक, आप बिल्कुल सुनाई दे रहा है? हाँ 17 है, राम इज बीइंग अ गुड बॉय। अच्छा अच्छा, राम इज बीइंग अ गुड बॉय, तो आपको क्लियर तो यहाँ ले आइए ना, यहाँ पर जगह है, काफी जगह है, संडे बना रहे मतलब आज कुछ लोग सब्सक्राइब है, एक लोग लगा हुआ है ना। ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, देखिए मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास में एक बात बताया था, आपको तो याद है?
जिनको जिनको टेंस आता है वो इंग्लिश सीखने में थोड़ा देरी करेंगे, और जिनको टेंस नहीं आता है वो बहुत जल्दी सीखेंगे इंग्लिश। किनको किनको बताया था मैं बात बताया था ना? देखिए अब ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो टेंस के हिसाब से सोच रही है। सर यहाँ तो ING बताए थे, टेंस के हिसाब से नहीं, मैं जब से आप बोले थे कि अभी हम बी वाले कंडीशन से कर रहे हैं और सारे सेंटेंसेस में हिंदी में तो बता रहा हूँ। तो इन्होंने क्या है ING जो होता है ग्रामेटिकली सोचा, नहीं ING लगा दिया। तो आपको क्या होता है एक मतलब हिंदी का कहावत है जो साफ बोर्ड है, अगर आपका जो बोर्ड है साफ है, पूरा पन्ना है, उसमें लिखाई बहुत अच्छी हो, और आपके दिमाग में कुछ पहले से फीड है तो उसको पहले मिटाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद उसको कुछ जाना पड़ेगा। तो जो कोरे लोग हैं हम लोग बहुत जल्दी पकड़ेंगे देखिएगा, और 10th वाले लोग को क्या करेंगे पहले मिटाना पड़ेगा अपने दिमाग में उस चीज़ को, उसके बाद पकड़ो जाए, ठीक है। और जो कोरे लोग हैं बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए राम सिंह गुड बॉय का मतलब ये है राम अच्छा लड़का हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है भी लिख सकते हैं, या राम अच्छा लड़का बन रहा है ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा इसके पीछे रीजन है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए हम एक स्टोरी सुनिए यहाँ पे छोटा सा इसको समझने के लिए, ठीक है। बीइंग का प्रयोग मैं तब करूंगा जैसे कि मेरे क्लास से एक लड़का है योगेश, ठीक है, तो बहुत डिफाल्टर है, मतलब दुनिया का हर काम वो क्लास में करता है, ठीक है, मतलब नशा करना दुनिया का हर काम। जैसे ही प्रिंसिपल आता है तो वो शरीफ बनता है, ठीक है। तो योगेश इज बीइंग अ गुड बॉय इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल के सामने अच्छा लड़का बन रहा है, तो अच्छा लड़का है कि नहीं है वो? नहीं है। तो इस चीज का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी भी समय में अगर हम कुछ मतलब अपने आप को थोड़े समय के लिए बदल रहे हैं, बन रहे हैं कुछ चीज, तो इस चीज का प्रयोग होगा। समझ आया आप लोगों को? लेकिन परमानेंटली नहीं होता इस चीज का प्रयोग, ठीक है। He is being a good boy in front of us, ठीक है। और भी मैं बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर से हम लोग इसको भी कितने सेक्शन होंगे टोटल? 17 सेक्शन हो गया ना। राम वॉज बीइंग अ गुड बॉय, 5 में वो अच्छा लड़का बन रहा था। अभी बता दूं तो इसको थोड़ा सा डाउट होगा, ये जो सेक्शन है मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये अभी बस इसको लिख लीजिए, इसको मैं डू जब आएगा डू का जब फॉर्मेट आएगा तो इसके और कितने कितने प्रकार से यूज होते हैं। क्योंकि देखिए इंग्लिश एक ऐसी भाषा होती है जिसका अलग मतलब एक ही चीज का अलग अलग प्रकार से मीनिंग निकलता है, ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। हु का प्रयोग द पर्सन हु इज देयर, हु का मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है, द पर्सन हु इज देयर मतलब वो इंसान जो वहाँ है, तो यहाँ पे हु का मतलब जो निकलता है, मतलब वो हु ही बोल रहे हैं ना हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में, कि जैसा इंग्लिश है वैसा होता नहीं, हम लोग को उसको उसी तरीके से समझना पड़ेगा जैसा अंग्रेजों ने बनाया, ठीक है। और 10th के हिसाब से इसलिए बहुत सारा क्रिटिकल आता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे सेक्शन किया हूँ 7